हेलो एवरीवन, अगर आप भी ग्रेजुएशन पास आउट हैं और आप चाहते हैं पीजी कोर्स करना जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे कोर्स, तो अब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस में यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। तो आप इनके वेबसाइट पर जाकर एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही इस फॉर्म का लास्ट डेट क्या होने वाला है और इसका जो ऑनलाइन फी पेमेंट है आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट इसमें अटैच कर कर आपको कॉलेज में जमा करने होंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ सिंपली आप टाइप करेंगे ABVV, तो यहाँ पर देख सकते हैं उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको शो करेगा, जिसपे आपको यहाँ पर क्लिक कर कर उनके होम पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर एक पॉपअप है, उसे क्लोज करेंगे। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। फिलहाल हमें तो एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पर एडमिशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया, तो जिसपे आपको क्लिक कर कर आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और स्क्रॉल कर कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन 2026-27 का ऑप्शन आपको शो करेगा, जिसपे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको लास्ट पर आना है, वहीं पर आपको पीजी के जितने भी रिलेटेड कोर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, क्योंकि पीजी के जो भी फॉर्म है वो लास्ट पे आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप उस पर भी प्रोसीड का ऑप्शन दिए गए, जिसपे आप क्लिक कर कर आप यहाँ पर फॉर्म रजिस्ट्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर कर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर एक पॉपअप है, उससे क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूजी पीजी में आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप बीए या बीकॉम जैसे ग्रेजुएशन कोर्स आपने किया होगा उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो पीजी कोर्स है यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके रिलेटेड जो भी कोर्स आपने बीकॉम या बीए किया होगा तो उसके रिलेटेड यहाँ पर कोर्स आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पर आपको कैपिटल में यहाँ पर आपका नाम वगैरह फिलअप करना है, फादर्स नेम आपको फिलअप करना है। साथ ही यहाँ पर मदर्स नेम है, मदर्स नेम आपको फिलअप करना है, जेंडर, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप करेंगे। तो ये सब डिटेल्स आप केयरफुली यहाँ पर फिलअप करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे, नहीं तो यही चीजें आपका ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगा, फिर आपको चेंज करवाने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर केयरफुली ये सब डिटेल फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद मेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। तो जो मेल आईडी आप यूज करते हैं वही मेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस आगे जाके दिक्कत होता है तो आप मोबाइल या मेल से रिकवर उसे कर पाएंगे। तो ये चीज का आप ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ सेंड ओटीपी दिया गया है, तो जो जिस नंबर पे आपने एंटर किया यहाँ पर उसी पे ही आपको ओटीपी रिसीव होगा। तो देखेंगे यहाँ पर ओटीपी सेंड हो चुका है। टाइमर ऑफ होने के बाद यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपने मोबाइल पर मैसेज पे जाकर आप ओटीपी यहाँ पर एंटर कर कर वेरीफाई करेंगे। देखेंगे वेरीफाई के बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको ओटीपी हो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपके नंबर पर मैसेज पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप उसे एंटर करेंगे। आई एम नॉट रोबोट पे आपको चेक बॉक्स करना है, उसके बाद यहाँ पर साइन इन कर पाएंगे। तो ये चीज का आप ध्यान यहाँ पर रखेंगे। चलिए तो मैं साइन इन करता हूँ। यहाँ पर साइन इन करने के बाद डायरेक्ट ही यहाँ पर पेमेंट करने बोलेगा, तो यहाँ पर आप अपना डिटेल्स चेक कर ले और कितना अमाउंट यहाँ पर आपको पे करना है ऑनलाइन वो भी यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको प्रोसीड टू पेमेंट में आपको क्लिक करना होगा, ताकि यहाँ सिंपली आप उसे पेमेंट कर सके। आप देखेंगे मेक पेमेंट का भी यहाँ ऑप्शन आ चुका है, ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पर आपकी जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पर सिंपली आपको पेमेंट करना होगा, तो यहाँ मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे और याद रखें रिफ्रेश रीलोड वगैरह नहीं करेंगे पेमेंट के टाइम, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर पेंडिंग में भी आपका पेमेंट जा सकता है। अब यहाँ पर नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, कोई भी ऑप्शन आपका पास अवेलेबल है तो उस ऑप्शन को आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे ही यूपीआई करेंगे तो यहाँ क्यूआर कोड है या फिर यूपीआई आईडी से भी आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपकी सहूलियत के हिसाब से आप पेमेंट करेंगे, और जब भी पेमेंट करें तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए मैं पेमेंट कर लेता हूँ क्यूआर कोड से। जैसे क्यूआर कोड मैंने यहाँ पेमेंट किया तो देखेंगे सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप नेविगेशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में आपको क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर एडमिशन सर्वे आ जाएगा, जिस पे आप क्लिक कर कर आगे बढ़ेंगे और कुछ सवालों के यहाँ आपको जवाब देने होंगे यस और नो से। तो यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, हाँ पता है, आपको नहीं पता तो नहीं करेंगे, कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, आपके सिटी में वहाँ पर
आपका इंटरनेट है कि नहीं, उसको यस नो अपने हिसाब से करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद कुछ डिटेल्स हमने पहले फिल कर ली थी, अब कुछ डिटेल हमने जो फिल नहीं की है, जैसे आपका निवास कौन सा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, ये चीज़ याद रखेंगे। आपका अगर स्टेट का निवास आप चूज़ करेंगे और डिस्ट्रिक्ट जो है वही निवास को आप यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट को आपको एंटर करना होगा। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए BPL है या APL है उसका डिटेल डालेंगे, नहीं है तो अदर कर भी इसे छोड़ सकते हैं। अगर है तो BPL है APL है तो कंफर्म करने के बाद उसके नंबर यहाँ पर आपको, राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। बाकी डिटेल चेक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एड्रेस आपको डालना है, केयर ऑफ आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, अगर सब चीज़ सही है तो सेम है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पर चेक बॉक्स कर आप सेम कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पेरेंट एड्रेस फिर से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपका आधार नंबर, उसके बाद मेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑलरेडी है। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर उसे चॉइस करेंगे, नहीं पता तो छोड़ सकते हैं। फिलहाल अगर पता है तो एंटर करें और आपका आधार नंबर ध्यानपूर्वक यहाँ पर फिल करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखें, अपने आधार कार्ड में ज़रूर एक बार नंबर क्लैरिफाई कर लें कि सही है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसे ज़रूर चेंज कर उसे अपडेट करें। तो चलिए यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब यहाँ पर हम नेक्स्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर आपको करना होगा आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड। तो फ़ोटो सिग्नेचर का यहाँ पर डिटेल दिया गया है, JPG फॉर्मेट होना चाहिए और 10 से 50 KB के अंदर आपका साइन होना चाहिए और आपका यहाँ 100 से 200 KB के बीच का आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप इसे कैसे करेंगे, JPG फॉर्मेट में आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं, खुद से नहीं बने तो कोई भी नियरेस्ट चॉइस सेंटर में जाकर इसे अपलोड भी करा सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर चॉइस फाइल दिया, वहाँ पर जाना, जहाँ पर भी आपने फाइल सेव किया है JPG फॉर्मेट में, उसको आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वैसे यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिया गया, 1 बाय 1 आप इसे अपलोड करेंगे। तो जैसे फोटो सेलेक्ट किए तो पहले फोटो अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद साइन। देखेंगे दोनों मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आ गया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट, आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर प्रीवियस को सुधार करना है तो प्रीवियस में भी जाकर उसे चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको आपके ग्रेजुएशन के डिटेल्स भरने, जैसे ग्रेजुएशन, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, ड्यूरेशन कितने साल का था, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया था, कौन से ईयर में पास आउट है, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, और यहाँ पर मेन एग्रीगेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा आपका परसेंट। तो एग्रीगेट यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो नीचे देख सकते हैं कि आपका डिटेल ऐड हो चुका है। डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना, तो कॉलेज का नाम, उसके बाद ऐड इंस्टीट्यूट दिया गया उस पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पर आपको कोर्स बता दिया जाएगा जो उस कॉलेज पे कंपलसरी है। तो जैसे देखेंगे ऑल कंपलसरी है, यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया गया नहीं, तो यहाँ पर सिंपली आपको सेव करना होगा। तो यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉलेज ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप ऐड इंस्टीट्यूट करेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर शो कर देगा, सिंपली आपको सेव करना है। अगर और भी कॉलेज आप ऐड करना चाहेंगे तो जैसे ऐसी सेम प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा और ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा। देखेंगे मैं 2 कॉलेज यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया, वैसे ही आप 1 बाय 1 ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद अगर NCC वगैरह किया है, वेंटेज वगैरह है आपके पास, तो कोई भी वेंटेज किया आपने किया है तो वहाँ पर चेक बॉक्स करें, नहीं तो नेक्स्ट कर आप आगे बढ़ेंगे। स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, नहीं तो सेव कर आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको करना है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। तो जैसे 10th 12th हो गया, ग्रेजुएशन मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड, आपकी आइडेंटिटी वगैरह, निवास, कास्ट, आप अपने हिसाब से 1 बाय 1 यहाँ पर अपलोड कर लेंगे, जिसका यहाँ पर JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, मगर 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना होगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है 1 बाय 1 आप स्कैन कर उसे अपलोड कर देंगे। सिंपली आपको चॉइस फाइल में जाना है, उस फाइल को सेलेक्ट करना है और उसे अपलोड करना है। और देखेंगे अपलोड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जैसे देखिए मैंने अपलोड कर लिया, तो यहाँ व्यू करने का दे रहा, तो व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर ABC ID आपको जनरेट करना होता है, सिंपली जनरेट ABC ID पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। नाम वगैरह सब सही होना चाहिए, DOB, तभी ये जनरेट हो पाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। जनरेट होने के बाद जैसे आप देखेंगे आपका डिटेल आ चुका, तो एक बार चेक करने के बाद लास्ट में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फोटो सिग्नेचर देखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो सब डिक्लेरेशन में आपको चेक बॉक्स करने होंगे। जैसे चेक बॉक्स करेंगे तो उसके बाद यहाँ कन्फर्म एंड सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर शो कर देगा। अगर मान लीजिए अभी भी कुछ चेंजेस नहीं है तो सिंपली आप बैक प्रीवियस में जाकर अभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कंफर्म करेंगे तो उसके बाद आप आगे उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, अभी भी आपके पास समय कि आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं जैसे कंफर्म करूँगा तो यहाँ बोला जा रहा है कि आपकी जानकारी अगर आप कंफर्म करते हो तो दोबारा आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ का नोटिफिकेशन भी आपको शो कर रहा है कंफर्म करने से पहले। अगर लगता है तो कैंसिल करके आप एडिट कर ले या क्रॉस चेक कर ले। तो चलिए मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। जैसे कंफर्म करूँगा तो देखिए आपको प्रिंट रिसिप्ट लेना है। उसके बाद आप
नीचे आपके जो जो कॉलेज है दोस्तों सबके प्रिंट आपको लेने होंगे, एक प्रिंट ना ले क्योंकि कॉलेज अलग अलग हैं, तो दोनों के प्रिंट आपको यहाँ पर लेने होंगे 1 बाय 1, ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत मत हो। नहीं तो आप यहाँ पर मान लीजिए एक कॉलेज का लेते हैं डिटेल, उसके बाद दूसरे कॉलेज का डिटेल नहीं निकालते तो आपको दिक्कत हो सकती है। जब आपका नाम आएगा तो आपको उस टाइम फॉर्म वगैरह डिटेल्स वगैरह फॉर्म के साथ जमा करने होंगे, तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें कि जिनका भी आप कॉलेजेस का, अगर एक कॉलेज है तो चलिए एक ही प्रिंट लेंगे, अगर और भी कॉलेजेस है तो उस सबके कॉलेजेस के आपने प्रिंट आउट लिया है कि नहीं। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही आप अपना पीजी कोर्स का एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे और ऐसे ही आप करेंगे अपना ऑनलाइन पेमेंट, और पेमेंट करते टाइम आप यहाँ पर रीलोड वगैरह नहीं करेंगे ताकि यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो सके। तो ऐसे ही आप पीजी कोर्स का अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।